जब जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पैनिक सिचुएशन अराइज होता है तब तब बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पे इंक्रीज होता है। हमने ये चीज़ हर बार देखा है, हिस्टोरिकली देखा है कि लोग पैनिक सिचुएशन अराइज होने के बाद सभी क्रिप्टो करेंसीज को बेच के, मतलब ऑल्ट कॉइन जितना भी है उनको बेच के सभी पैसों को ले जाके बिटकॉइन में डालते हैं। और क्यों डालते हैं? क्योंकि बिटकॉइन इज द सेफेस्ट कॉइन इन द क्रिप्टो करेंसी। अब ये चीज़ जब जब होता है तब तब ऑल्ट कॉइन्स का जब ऐसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा, ऐसा कुछ चीज़ें होगा, तो आप समझ लीजिएगा ऑल्ट कॉइन्स में टूटना जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि नए इन्वेस्टर तो पहले बात है यहाँ पे जाकर ऑल्ट कॉइन्स में बाई नहीं करेंगे, और जितना भी पुराना इन्वेस्टर्स ऑल्ट कॉइन का रहते हैं वो सब यहाँ पे बेचना स्टार्ट करते हैं और सब पैसा जो है या तो कैश आउट कर लेते या तो उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देते। अब ये चीज़ें जो है वो रिसेंटली हुआ है, बिटकॉइन का डोमिनेंस इंक्रीज होते हुए हमको 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा पीक पे जाते हुए हमको देखने को मिला है। अब देखिए, डोमिनेंस इंक्रीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। अगर डोमिनेंस इंक्रीज़ नहीं होगा तो बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगा, नए इन्वेस्टर्स मार्केट में नहीं आएंगे, और अगर नए इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है उसका ग्रोथ जो है वो यहाँ पे रिटार्डेड हो जाएगा, वो कम जाएगा। तो इसीलिए हर बार ये चीज़ होना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद जो है हमारे एक टाइम पीरियड के बाद ऑल्ट कॉइन्स में भी हमको रैली जो है वो चाहिए होता है। अब ऑल्ट कॉइन्स में रैली पाने के लिए, ऑल्ट कॉइन्स में रैली देखने के लिए बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो घटना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ले जाके काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस मार्केट में आ रहा है। रशिया की तरफ से रेगुलेशन जो है वो, अगर हम बात करें थोड़ा बहुत पॉजिटिव रेगुलेशन, मेरा हिसाब से लगता है कि पॉजिटिव रेगुलेशन जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और माइक्रो स्ट्रेटेजी का यहाँ पे कुछ न्यूज़ है, फिर अदर जो है वो कुछ प्रिडिक्शंस यहाँ पे का बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले करंटली स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे बिटकॉइन का प्राइस जो है वो यहाँ पे प्लंज होकर $98,000 में आया है। रिसेंटली यहाँ पे $91,400 के आसपास यहाँ पे आ गया था। अब काफ़ी समय से बिटकॉइन जो है वो ये लेवल को यहाँ पे मेंटेन करके चल रहा है, ये मार्क जो है इसको मेंटेन करके चल रहा है 90,000 का लेवल। अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पे ख़राब सिचुएशन आता है, कोई भी ख़राब न्यूज़ आता है, तो डेफिनेटली ये टूटेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे आके $72,000 के आसपास जो है वो बिटकॉइन यहाँ पे आके रुकेगा। ये मैं काफ़ी समय से ये लेवल का वेट कर रहा हूँ, लेकिन लग तो यही रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ ख़राब न्यूज़ आने वाला नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो है वो मार्केट में आ रहा है, इसके चलते यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बुरा न्यूज़ आता है तो ये लेवल के लिए आप प्रिपेयर रहना। तो ये चीज़ें अगर होगा तो बिटकॉइन का डोमिनेंस भी गिरेगा, और साथ ही साथ ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे ब्लडबाथ जो है वो होगा, डेफिनेटली नो डाउट। लेकिन लग तो यहाँ पे नहीं रहा है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ख़राब न्यूज़ आते आते यहाँ पे मार्केट में लोएस्ट लेवल जो है हमको 89,000 का यहाँ पे देखने को मिला है। और इसके बाद यहाँ से बिटकॉइन ने रिकवरी काफ़ी बार किया है, काफ़ी बार आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे एक बार किया है 5 दिसंबर को, यहाँ पे एक बार किया है 20 दिसंबर को, यहाँ पे एक बार किया है, अगर हम बात करें 30 को यहाँ पे एक बार किया गया है, 13 जनवरी को, और यहाँ पे फिर से किया है 3 फरवरी को। बार बार प्लंज होकर नीचे आता है, इसके बाद जो है वो रिकवरी ले लेता है। अभी अगर करंटली हम बात करें तो बिटकॉइन एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट पे है। तो यहाँ से अगर एक बार कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत पॉजिटिव मार्केट में कुछ चीज़ें का न्यूज़ आ रहा है तो बिटकॉइन यहाँ से बाउंस बैक लेने के लिए यहाँ पे तैयार है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे रिसेंटली कोई बाउंस बैक लेगा। अगर लेना भी है तो बहुत ही जल्दी लेगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। देखिए, इस बार का बुल रन जो है वो यहाँ पे पिछला जितना भी बुल रन रहा है उससे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार का 2025 का बुल रन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम तक यहाँ पे चलेगा। तो इस चीज़ को, इस सेंटेंस को अगर हम यहाँ पे मद्देनज़र रखते हैं तो डेफिनेटली बिटकॉइन में कुछ दिनों के बाद बिटकॉइन का प्राइस में यहाँ पे डोमिनेंस में इंक्रीज आएगा, और बिटकॉइन का डोमिनेंस में इंक्रीज आएगा, बिटकॉइन प्राइस इंक्रीज होगा, बिटकॉइन का डोमिनेंस इंक्रीज आएगा। उसके बाद जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस जब गिरेगा उसके बाद हमको यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में रैली देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे देखिए, बिटकॉइन का डोमिनेंस इस लेवल को यहाँ पे जब भी ब्रेक करेगा, बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है 59% का यहाँ पे लेवल को जब भी ब्रेक करेगा, तो आप समझना ऑल्ट कॉइन्स का रैली जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट टाइम का अगर हम बात करें यहाँ पे बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है 2021 में कहाँ पे गया था, 2021 में गया था 73% में यहाँ पे जाके बिटकॉइन का डोमिनेंस आया है। अब उससे पहले अगर हम बात करें 2016 में, 14 में, उस लेवल पे यहाँ पे बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पे 98-99 में था। तब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग जाके बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते थे। अभी बिटकॉइन के अलावा ऑल्ट कॉइन्स में भी लोग अवेयर हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोग ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में यहाँ पे नीचे जो है वो यहाँ पे बिटकॉइन का डोमिनेंस आ रहा है।
अब डेफिनेटली ये चीज़ जो है रिसेंटली अगर बिटकॉइन को हमें यहाँ पे $2 लाख के आसपास लेके जाना है, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो कि मैं दिखाऊंगा। अगर उस लेवल पे जाना है तो डोमिनेंस यहाँ से काफ़ी ऊपर जाना है, 70-80% के आसपास यहाँ पे जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे डोमिनेंस गिरेगा तब हमको ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है रिसेंटली हमको यहाँ पे ये लेवल को टूटता हुआ देखने को मिलने का चांसेस जो है ज़्यादा है। अगर ये लेवल टूटेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स जो है, ऑल्ट कॉइन्स का एक रैली जो है, शॉर्ट टर्म रैली हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद बिटकॉइन का डोमिनेंस फिर से यहाँ पे पंप करेगा और उसके बाद जो यहाँ पे गिरेगा मतलब सेकंड टाइम, तब हमको ऑल्ट कॉइन्स में भयंकर रैली देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली अगर टूटता है तो एक मतलब फर्स्ट हमको अगर हम बात करें सेकंड टाइम का यहाँ पे रैली देखने को मिलेगा, और थर्ड टाइम का रैली जो है, लास्ट जो रैली रहेगा ऑल्ट कॉइन का, वो यहाँ पे जब बिटकॉइन का डोमिनेंस 70-80 का ऊपर जाएगा, उसके बाद जब यहाँ पे नीचे रिटर्न करेगा, नीचे गिरेगा, उसके बाद फाइनल हमको यहाँ पे ऑल्ट कॉइन रैली देखने को मिलेगा। ये मेरा अगर हम कैलकुलेशन का हिसाब से बात करें, प्रीवियसली जो चीज़ें हुआ है उसका अगर हिस्ट्री का देखें तो उसका हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली बिटकॉइन का डोमिनेंस को यहाँ पे ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस हिसाब से काम कर रहा है। और डोमिनेंस हमें ऑल्ट सीजन का यहाँ पे एक जो इंडिकेटर है, हमें बहुत बढ़िया इंडिकेटर लगता है ऑल्ट सीजन का, तो इसीलिए इस चीज़ को आप फॉलो करना। अब अगर हम बात करें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी में मार्केट कैप जो है वो यहाँ पे करंटली थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप 3.22 ट्रिलियन में आया है, 3.45 ट्रिलियन में जाके यहाँ पे नीचे थोड़ा बहुत यहाँ पे प्लंज हुआ है, नीचे आया है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ से मार्केट पुल बैक लेगा तो जो कि हमको रिसेंटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ का रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपना लोगो जो है वो यहाँ पे रीब्रांड कर रहा है। अब लोगो मतलब उसका नाम में कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे विजुअली थोड़ा यहाँ पे मार्केट के लिए अपीलिंग बनाने के लिए उसको अपना लोगो को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है डेफिनेटली एक प्रो क्रिप्टो कंपनी होने के नाते जो है, और माइक्रो स्ट्रेटेजी का सीईओ जो है माइकल सेलर, वो डेफिनेटली बहुत बड़े प्रो क्रिप्टो रहे हैं हमेशा से। तो वो प्रो क्रिप्टो इथोस को मेंटेन करने के लिए, प्रो क्रिप्टो इथिक्स को मेंटेन करने के लिए वो ये चीज़ें कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ अगर और एक न्यूज़ के बारे में बात करें तो माइक्रो स्ट्रेटेजी का अगर हम बात करें इस साल का ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा प्रॉफिट में है, लेकिन Q4 का एक रिजल्ट आया है उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिविटी छाया हुआ है, वो मिलियंस में 600 समथिंग मिलियन में थोड़ा लॉसेस जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अगर प्रीवियसली पॉजिटिविटी का बात करें, प्रॉफिट्स का बात करें, तो बिलियंस में यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो उनका रहा है। तो ये चीज़ें मार्केट में शायद काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बात करेंगे कि माइक्रो स्ट्रेटेजी को यहाँ पे थोड़ा लॉसेस हुआ है। अब डेफिनेटली ये लॉसेस कुछ भी नहीं है उनके लिए, अब ये होता रहता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे रशिया की तरफ से यहाँ पे क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके कुछ माइनस के लिए कुछ क्रिप्टो टैक्स और रेट्स रेगुलेशन के बारे में यहाँ पे बातचीत आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं रशिया इंट्रोड्यूस न्यू क्रिप्टो करेंसी माइनिंग रेगुलेशन अंडर फेडरल लॉ। हर महीने का 20 तारीख को यहाँ पे जो माइनर्स रहेंगे उनका अर्निंग को वो लोग रिपोर्ट करेंगे, कोई यहाँ के अप्रूव्ड एंटाइटीज़ के पास जाके यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे माइनिंग्स को, यहाँ पे जो अर्निंग हुआ है। और नेक्स्ट का अगर हम बात करें, ये तो ये रहा एक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फेडरल टैक्स सर्विस अलाउज माइनर्स टू डिक्लेयर अर्निंग वाया पर्सनल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट के जरिए से भी वो यहाँ पे माइनिंग को, यहाँ पे अर्निंग को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। और डिजिटल करेंसी को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, डिजिटल एसेट्स जो है वो डिफरेंट यहाँ पे चल रहा था, उसके लिए अलग टैक्स रूल्स था। लेकिन यहाँ पे करंटली डिजिटल करेंसीज को यहाँ पे प्रॉपर्टी के तौर पे यहाँ पे माना जाएगा, और उन पे 13% टैक्स जो है वो लगेगा। अर्निंग अप टू 24 मिलियन रबल्स, 2.4 मिलियन रबल के अंदर में जितना भी अर्निंग रहेगा उनको यहाँ पे 13% में कैलकुलेट किया जाएगा टैक्सेशन में, और उसका अगर ज़्यादा रहेगा तो 15% में यहाँ पे, जो कि 2025 में यहाँ पे स्टार्ट होकर हमारे इंडिया में कितना है 30% यहाँ पे टैक्स लगा हुआ है। और यहाँ पे है माइनिंग ऑपरेटर्स जितना भी है, लोकल अथॉरिटीज़ के पास माइनिंग डेटा जो है वो पे रिपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे नॉन कॉम्प्लायंसेस जो रहेंगे उनके लिए कुछ फाइन्स जो है वो यहाँ पे लगेगा। ये चीज़ जो है वो यहाँ पे हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक ये चीज़ें जो है वो हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सूथिंग। अगर हम बात करें हमारे कान के लिए बहुत ही ज़्यादा सूथिंग ये टैक्स रेगुलेशन जो है वो यहाँ पे आ रहा है। काश ये चीज़ जो है वो इंडिया में भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे है बिटकॉइन का। फिर से यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने यहाँ पे बिटकॉइन का एक प्रेडिक्शन किया है कि 2028 तक आते आते बिटकॉइन का यहाँ पे वैल्यूएशन जो है, बिटकॉइन का एक का प्राइस यहाँ पे $5 लाख को यहाँ पे क्रॉस करेगा। बिटकॉइन विल हिट $5 लाख बाय 2028 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब ये चीज़ जो है डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट हो जाता है, और वो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से।
तो ये चीज़ें जो है वो यही दर्शाता है कि डेफिनेटली हर वो बंदा यहाँ पे मार्केट में बुलिश है क्रिप्टो करेंसीज को लेके, क्रिप्टोज को लेके। एक समय था कि मार्केट में यहाँ पे बैनिंग का बात चल रहा था बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसीज को, और आज का दिन जो है वो अमेरिका इसके लिए अलग सा डिपार्टमेंट बना रहा है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। अलग सा यहाँ पे SEC में प्रो क्रिप्टो यहाँ पे SEC चेयरमैन जो है वो यहाँ पे बैठाया जा रहा है। काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हमको रेवोल्यूशन मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहा है, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी में, ओवरऑल बिटकॉइन में, ओवरऑल सभी कुछ चीज़ों में। तो इसके चलते डेफिनेटली ये $5 लाख का यहाँ पे टारगेट जो है 2080 तक, ये कुछ भी नहीं लग रहा है। ये शायद बहुत ही जल्दी हमको यहाँ पे अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है। हु नोज़, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे मुमकिन है, और इतना पॉजिटिव चीज़ें आने के बाद तो डेफिनेटली ये चीज़ मुमकिन है। अब काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पे छोटा मोटा यहाँ पे ब्लड बाथ देखने के बाद डर जाते हैं, लोग पैनिक में आ जाते हैं। पैनिक करने वाला बात नहीं, अगर भरोसा है और अगर आप लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे होल्ड करते आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट देके जाएगा। और ये चीज़ मान के चलिए, अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है और आपका दोस्त यहाँ पे मार्केट में नहीं है, क्रिप्टो में इन्वेस्टेड नहीं है, तो आप आपका दोस्त से 5 साल आगे चल रहे हो। ये चीज़ मेरा मानना है, ये चीज़ तो डेफिनेटली ये चीज़ हो रहा है कि आने वाले टाइम में जब क्रिप्टो करेंसीज में हर वो जगह पे ट्रांजैक्शन होगा तो आपका दोस्त जो है वो पैनिक पे रहेंगे। आपका जितना भी जान पहचान का लोग जो क्रिप्टो करेंसीज में नहीं है, वो लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के नॉलेज में लैकिंग बिहाइंड कर रहे होंगे। वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ये चीज़ मान के चलिए, आने वाले टाइम में ये चीज़ होगा। मैंने रिसेंटली ये नया कॉइन को कैसे बाई करना है, न्यू कॉइन मार्केट में इमीडिएट आने के बाद, वो चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बात किया है। कैसे बाई करना है, बाइनेंस में कैसे बाई करना है, ट्रांसफर कैसे करना है ट्रस्ट वॉलेट में, सभी कुछ चीज़ें डिटेल में बात किया है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, साइड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पर जाके क्लिक करके देखिए। उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर देना। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलता है अगले किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।